हेलो टू एवरीवन। तो हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना लॉजिकल वेन डायग्राम कर रहे थे, रीजनिंग का एक टॉपिक। उसमें हमने अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। एक टाइप का हमने पूरा समझ लिया था जिसमें कि हमें क्वेश्चन में क्लासेस दी रहती है डिफरेंट टाइप्स की, हमें उनका वेन डायग्राम्स बनाना रहता है। अब हम एक अलग टाइप के वेन डायग्राम की आज शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि रहते हैं ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम, जिसमें कि आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए रहते हैं। आपको उनमें जो भी पूछा रहेगा वो बताना रहता है। हम इसके सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। इसके बीच में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और इसमें सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कि सारे ही आ रहे हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो सारे ही ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आ रहा है। तो इसको हम एलिमिनेशन से करते जाएंगे कि जो जिसके अंदर नहीं आ रहा है, जैसे 1 और 7 और 3 रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है, 8 और 2 सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा जो बचता है, जो तीनों ही फिगर में आपको कॉमन दिखेगा, वो है 4। तो क्लियरली हमारा इस फिगर का आंसर हो जाएगा 4। इसी टाइप से और भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स रहते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं कि और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो हमारे इस सवाल में हमें 4 ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए हैं। एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक हेक्सागन है और एक ओवल शेप है। इसमें जो नंबरिंग दी हुई है उस हिसाब से हमें सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो स्क्वायर में जो नंबर्स कॉमन हैं और जो ओवल में नंबर्स दिए हुए हैं और हेक्सागन में और ट्रायंगल में। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा गया है वो है विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर्स। तो सारे फिगर्स में कौन से नंबर्स हैं। तो इसमें क्लियरली आपको देखना है कि चारों फिगर्स में कौन से नंबर्स हैं। तो पहले तो ये 4 अलग हो जाएगा क्योंकि वो बाहर है। 1 3 2 1 5 4 7 ये सारे बाहर हो जाते हैं। और बचता है और आप देखेंगे कि 6 3 9, पर वो भी सिर्फ दो दो या 3 फिगर्स ही कॉमन है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर और जो हेक्सागन है वो आपस में टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों में कॉमन रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग्स टू द 2 फिगर्स ओनली। तो जो 2 फिगर्स को खाली डिपेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्क्वायर और ओवल में है 2 और 4 कॉमन है, ट्रायंगल और ओवल में 6 कॉमन है और हेक्सागन और ओवल में 8 कॉमन है। तो इनका सम करेंगे तो 2 4 6 6 6 12 एंड 8 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। हमारा तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग्स टू द 3 फिगर्स ओनली। उनका प्रोडक्ट हमें बताना है जो 3 फिगर्स को डिनोट करते हैं। तो ऐसे हमारे कौन सा नंबर कॉमन है, स्क्वायर ट्रायंगल और ओवल में 3 कॉमन है और जो कॉमन है ट्रायंगल हेक्सागन और ओवल में वो है 9। तो 9 3 27। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 27। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू वन फिगर ओनली। किसी एक ही फिगर को जो नंबर है उनका सम बताना है। तो जो स्क्वायर में है वो है खाली 1 और 3, ओवल में है 1 5 7, हेक्सागन में खाली 4। तो इनका सम करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 21। इसी टाइप से हमारा जो आखिरी सवाल है वो है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग्स टू द 2 फिगर्स ओनली। जो खाली 2 फिगर्स को करते हैं। ऐसे हो जाते हैं जो खाली जैसे 2 नंबर्स हैं, सॉरी 4 नंबर हैं जो 2 को डिपेक्ट करते हैं, 2 4 6 और 8। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 384। तो इस टाइप से आपको देखना होता है कि कौन से फिगर्स में कौन से नंबर्स कॉमन है और क्या हमसे पूछा गया है, उस हिसाब से हम ये सवाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 384। तो इसी टाइप के हम और भी सवाल देखते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। तो इसमें जो दिया हुआ है कि जो जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल टीचर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पर्सन और जो सर्कल कर रहा है वो है जॉइंट फैमिली। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज अ टीचर। तो हमें इनको बताना है कि कौन से हैं जो मैरिड पर्सन तो हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं पर टू स्कूल टीचर नहीं है। तो सिंपल से दिख रहा है कि हमारा आंसर डी होगा क्योंकि वो ना तो मैरिड हैं
पर वो जॉब नहीं करते हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे सवाल कर लेंगे, उसमें सिर्फ ये ध्यान देना रहता है कि कौन सा एरिया कौन सा ज्योमेट्रिकल डायग्राम में कौन सा लेटर कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट सवाल में दिए हुए हैं चार फिगर्स, चार ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, और साथ ही में हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है ए एंड बी आर इन ऑल द थ्री शेप्स। ए और बी तीनों शेप्स में है। तो ए सर्कल में आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, और तीनों शेप्स में नहीं आ रहा है क्योंकि वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे ई ए बी सी आर ऑन एल थ्री शेप्स नहीं होगा क्योंकि एफ अलग है, डी अलग है। इसी टाइप से एफ सी डी बी ए भी तीनों शेप में नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ओनली बी इन ऑल थ्री शेप्स। हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है 5 टाइप्स के फिगर्स दिए हुए हैं, स्क्वायर, एलिप्स एंड ट्रायंगल। उसमें खूब सारे नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल में कॉमन है। तो स्क्वायर, एलिप्स और जो ट्रायंगल में जो नंबर कॉमन है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो नंबर है हमारा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके एक बार आराम से सवाल को ट्राई करेंगे तो आपको ये सारे सवाल बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल होते हैं। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफ़ी रहता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है। हमारे नेक्स्ट सवाल में जो दिया हुआ है इसमें सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज प्रोफेसर, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट, और मेडिकल स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल से। तो हमें फिगर्स में दिया हुआ है ए बी सी डी और एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो हमसे पहला सवाल पूछा कि कॉलेज प्रोफेसर हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स हो गए सर्कल वाले, और हमारे सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो गए हैं अपने ट्रायंगल वाले। तो इसमें एक ही कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, वो है डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है आंसर भी डी है। हमारा अगला सवाल है सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट प्रोफेसर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों और प्रोफेसर सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हों पर प्रोफेसर ना हो। तो इसमें जो हमारा सर्कल हट जाएगा, सर्कल हट जाएगा, और ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में जो कॉमन है, तो इसमें हमारा एक ही कॉमन है जेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेड। अगला सवाल हमसे पूछता है कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सी जो हमारा है वो एक ट्रायंगल में आता है, खाली ट्रायंगल में आ रहा है। तो ट्रायंगल हमारे क्या थे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तो वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट को डिनोट करता है। इसी टाइप से हमारा अगला सवाल है कि बी किसको रिप्रेजेंट करता है। अब बी इसमें आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल में बी दिया हुआ है, खाली किसी से क्रॉस सेक्शन नहीं हो रहा है उसका, ना ही सर्कल से ना ही ट्रायंगल से। तो ये हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, जो ना ही तो प्रोफेसर हैं और ना ही सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि ये अलग से रखा हुआ है। अगर वो होते तो बीच में आते। इसी टाइप से हमारा अगला सवाल है कि कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं उन वो किससे। तो कॉलेज प्रोफेसर तो हो गए सर्कल वाले, और मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए हमारे रेक्टेंगल वाले। तो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है अपना एक्स। तो जो एक्स हो जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कॉलेज प्रोफेसर हैं और साथ ही में मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। तो ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप बढ़िया से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उतना अच्छा समझ में आएगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है 3 वेन डायग्राम्स बने हैं। एक ए रिप्रेजेंट करता है चाइनीज़, ए बी पेंटर और सी म्यूजिशियंस। इनका जो एरिया के बीच में दिया हुआ है ए स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि चाइनीज़ हु आर पेंटर्स बट नॉट म्यूजिशियंस। तो पेंटर्स हैं पर म्यूजिशियन नहीं है, तो वो हो जाएंगे हमारे बी, क्योंकि ये उन्हीं के बीच में कॉमन आ रहा है। और पेंटर, दूसरा सवाल है पेंटर हु आर नाइदर चाइनीज़ नॉर म्यूजिशियन, ना ही वो चाइनीज़ हैं और ना ही म्यूजिशियन है, तो वो हो जाएंगे हमारे एफ, क्योंकि वो अलग कैटेगरी बन जाएगी। इसी टाइप से हमारा पूछा गया है चाइनीज़ हु आर म्यूजिशियंस बट नॉट पेंटर्स, तो ये हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि ये ना ही चाइनीज़ हैं और म्यूजिशियन है, और चाइनीज़ है पर पेंटर नहीं है। हमारा लास्ट सवाल है इसका कि चाइनीज़ हु आर पेंटर्स एज वेल एज
साइज म्यूजिशियन, तो इनके बीच का कॉमन एरिया आ जाएगा जो कि है सी। तो ये चाइनीज़ भी हैं और म्यूजिशियंस भी हैं, तो इसी टाइप से इसमें दिया हुआ है। तो चाइनीज़ और पेंटर्स, तो चाइनीज़ वाला सर्कल हो जाएगा और पेंटर्स वाला सर्कल हो जाएगा। और म्यूजिशियन भी है, तो जो उनका जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है और साथ ही में जो म्यूजिशियन का क्रॉस सेक्शन आ रहा है, तो जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं वो वाला एरिया हो जाएगा जो इसको डिपिक्ट करेगा। इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। फास्ट तो नहीं हो रहा, वैसे फास्ट इसमें होना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है, इसको आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये आराम से बन जाएंगे। इसमें सिर्फ आपकी स्किल्स देखी जाती है कि आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो एक क्लास दूसरी क्लास, उनके बीच का एरिया, उनके बीच का रिलेशन, सिर्फ यही है इन सवालों में। हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट सवाल में दिए हुए हैं 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसमें हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेयर्स को और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्टिस्ट को। तो हमारा पहला सवाल है कि विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर ऑल्सो प्लेयर एंड आर्टिस्ट। तो ऐसा कौन सा है जो प्लेयर भी है, आर्टिस्ट भी है और ऐसा कौन सा है। तो इसमें हमारा क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा नंबर 5 है वो तीनों में ही कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा इसको डिपेक्ट करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला सवाल है कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर्स ओनली। खाली प्लेयर्स बोला है, मतलब फिर वो उनका ट्रायंगल में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, मानिए वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 6। हमारा तीसरा सवाल जो इसमें पूछा है वो है कि विच नंबर रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर नाइदर प्लेयर नॉन आर्टिस्ट। मतलब इसमें खाली सिर्फ डॉक्टर का पूछा है, तो ट्रायंगल जो किसी में भी नहीं आएगा वो है हमारा नंबर 3। ना ही सर्कल में क्रॉस आ रहा है, ना ही रेक्टेंगल में। इसी टाइप से हमारा अगला सवाल पूछा है कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स प्लेयर हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। ना ही वो डॉक्टर हो ना ही आर्टिस्ट हो, खाली प्लेयर्स का पूछा है। तो प्लेयर्स हमारे थे, प्लेयर्स हमारे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो किसी में भी कॉमन नहीं आएगा तो वो होगा। इसमें दो ऐसे हैं 7 और 8 जो कि ना ही ट्रायंगल में क्रॉस सेक्शन में आ रहे हैं, ना ही रेक्टेंगल में आ रहे हैं, सिर्फ सर्कल में आ रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 एंड 8। तो इस टाइप से ये सवाल हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा इसमें है, इसमें जो मतलब कई बार दो वो चीज़ें दी रहती हैं, तो उनमें जब क्रॉस सेक्शन होता है तो कोई एक नंबर छूटे ना, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ता है कि जैसे हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है तो वो कहीं 7 उसके अंदर तो नहीं आ रहा क्योंकि दोनों बाहर है। हो सकता है कि आपसे जल्दबाजी में 7 मिस हो जाए, सिर्फ 8 मिस हो जाए, तो ऐसा होता है। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट सवाल में 4 फिगर्स दिए हुए हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। जिसमें कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वीट, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेज और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है राइस। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय ऑल द 4 कमोडिटीज। कौन सा एरिया है इनमें जो चारों में ही कॉमन है। तो बीच में आपको दिख रहा होगा कि 7 है। 8 और 6 दोनों ही बाहर हैं, सिर्फ 7 ऐसे एरिया जो चारों में कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब पूछ रहा है विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय वीट एंड मेज ओनली। तो वीट एंड मेज बोल रहा है, तो हमारा रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच का जो कॉमन है वो आ जाएगा। तो इसमें हमारा कॉमन है 4। फिर अगला हमारा है कि उसके बाद हमसे पूछा गया कि विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय राइस ओनली। तो हमारा सिर्फ ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, सिर्फ नंबर 1। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कौन सा कल्टिवेटेड होता है सिर्फ मेज से। तो मेज हमारा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें जो कॉमन नहीं आ रहा है वो है 3। तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है कि विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय राइस एंड मेज एंड नथिंग एल्स। सिर्फ राइस और मेज के बीच का जो कॉमन है, तो दोनों सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कौन सा कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है सिर्फ 2। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2। शायद मैंने उल्टा बता दिया, इसमें जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेज को और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है राइस को। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे को याद है शायद मैंने उल्टा बता दिया, बाकी उस हिसाब से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें जो 4 फिगर्स दिए हुए हैं उसमें हमें दिया हुआ है
कि जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑनेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें 1 to 12 नंबरिंग दी हुई है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द फिगर। तो हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि पीपल हु आर एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बट नॉट अर्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो एजुकेटेड हैं वो सर्कल हो गया, हार्ड वर्किंग हो गए स्क्वायर वाले, ऑनेस्ट हो गए अपने रेक्टेंगल वाले, और अर्बन हो गए ट्रायंगल वाले। तो ट्रायंगल को छोड़ के बाकी जो 3 फिगर्स में जो कॉमन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्रायंगल को छोड़ के जो तीनों फिगर में ही कॉमन है वो है अपना 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल है हार्ड वर्किंग पीपल हु आर अनएजुकेटेड, डिसऑनेस्ट एंड अर्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो कि हार्ड वर्किंग है पर अनएजुकेटेड हैं और डिसऑनेस्ट हैं। अनएजुकेटेड वाले हो जाएंगे सर्कल को छोड़ के सारे अनएजुकेटेड हो गए, और डिसऑनेस्ट हो जाएंगे जो रेक्टेंगल को छोड़ के। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल हु आर नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग आर रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें पूछा है कि जो अर्बन नहीं है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है, तो रेस्ट एरिया वाला बोल रहा है हमसे, और साथ ही में एजुकेटेड है पर ऑनेस्ट नहीं है, ना ही हार्ड वर्किंग है। तो सिर्फ हमारे एजुकेटेड वाले सर्कल्स में जो आएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7। इसी टाइप से अगला सवाल है हार्ड वर्किंग नॉन अर्बन पीपल हु आर नाइदर एजुकेटेड नॉर ऑनेस्ट आर इंडिकेटेड बाय। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमसे पूछा गया है कि जो स्क्वायर में जो अंतर आ रहे हैं, मतलब जो हार्ड वर्किंग है ना, हार्ड वर्किंग तो है पर ऑनेस्ट नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, वो है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। हमारा अगला सवाल है कि अर्बन पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड बट नॉट ऑनेस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 3 से। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वर्किंग तो हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड हो गया कॉमन एरिया हमारे स्क्वायर और सर्कल के बीच में, पर ऑनेस्ट नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा सिर्फ एक ही बचता है 3। वो कौन बीच में बिल्कुल छोटे से एरिया में दिख रहा है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कई बार बहुत कॉम्पैक्ट दिखता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए कि हमसे कोई भी नंबर छूटे ना। तो फिर हमारा अगला सवाल दिया है, ये स्टेटमेंट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नो पर्सन इज अर्बन एजुकेटेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उनमें एरिया कॉमन आ रहा है। और हमारा दूसरा दिया है सम ऑनेस्ट पीपल आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड, ये सही है। ऑल एजुकेटेड पर पीपल आर अर्बन, ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ एरिया बाहर भी आ रहा है उसका। और अनएजुकेटेड पीपल आर आइदर ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी अपना एरिया बच रहा है। जो अनएजुकेटेड है वो उसके ट्रायंगल का जो एरिया बच रहा है वो अर्बन वाला एरिया बच रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है कि जो सम ऑनेस्ट पीपल आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड। तो हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे आखिरी सवाल में दिया हुआ है कि रीजन 4 को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो रीजन 4 है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हमारा जो रीजन है वो सबसे पहले जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, मतलब अर्बन है। तो जो पीपल अर्बन है पर एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि सर्कल तो बाहर हो गया, एजुकेटेड नहीं है, अर्बन है, साथ ही में स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो मतलब हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं? पीपल हु आर नॉन अर्बन, ऑनेस्ट, अनएजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। पीपल हु आर अनएजुकेटेड, अर्बन, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये वाला हो सकता है, और यही आंसर है अपना। तीसरा बोल रहा है पीपल हु आर अनएजुकेटेड, अर्बन, हार्ड वर्किंग एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पीपल हु आर अर्बन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड एजुकेटेड, नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा एजुकेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग इसके अच्छे अच्छे सवाल कर लिए हैं इस टाइप के।
इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको एक क्विज टाइप के फॉर्म में दे देंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको पॉज करके और उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आप ही के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो जब तक आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ बांटें जिनको भी नीड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाते